आज की वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से विष्णु प्रयाग की यात्रा पर ले चलूंगा और विष्णु प्रयाग जो है उत्तराखंड के पंच प्रयाग में आता है और बद्रीनाथ धाम के पास में पड़ता है। जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो रास्ते में लगभग सभी प्रयाग पड़ते हैं, लेकिन जो विष्णु प्रयाग है वो सबसे लास्ट में आता है और विष्णु प्रयाग से बद्रीनाथ धाम की जो दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास बचती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आज की वीडियो में हम हरिद्वार से विष्णु प्रयाग ज़रूर आप सभी को ले चल रहे हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ये बद्रीनाथ धाम के लिए जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम ये रास्ते के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। विष्णु प्रयाग के दर्शन कराऊंगा और बीच में पड़ने वाले जितने भी प्रमुख 4 और प्रयाग हैं वहाँ के भी कुछ दृश्य दिखाऊंगा। और लास्ट में जब हम विष्णु प्रयाग पहुँचेंगे तो बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा 2 पवित्र नदियों का संगम होता है, वहाँ के दृश्य दिखाऊंगा। और विष्णु प्रयाग के आसपास कुछ मंदिर भी हैं तो भी हम आपको वहाँ भी दर्शन कराएंगे। तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आप लोगों को बद्रीनाथ धाम के रास्ते के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप लोग आने वाले दिनों में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो कौन कौन से स्थानों से होकर आप बद्रीनाथ धाम तक पहुंचेंगे, लगभग इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और शेयर ज़रूर करना है। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार और उत्तराखंड के बारे में जानना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों, जब आप हरिद्वार से विष्णु प्रयाग जाते हैं तो लगभग डिस्टेंस की बात करें तो 280 किलोमीटर के आसपास हरिद्वार से विष्णु प्रयाग की दूरी है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर ये प्रयाग है। और जितने 4 प्रयाग हैं उनकी हाइट तो कम है, लेकिन विष्णु प्रयाग जो है वो 7000 फीट से भी ज़्यादा हाइट पर है, जहाँ पर 2 पवित्र नदियों का संगम होता है। तो चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। जब आप हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो हरिद्वार से आप ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश देखते हुए आप आगे बढ़ जाएं, फिर आप पहुंचेंगे शिवपुरी, उसके बाद आप व्यासी पहुंचे और व्यासी को देखते हुए फिर आप पहुंचेंगे कौडियाला। कौडियाला के बाद जो एक फेमस जगह आती है जिसे देवप्रयाग संगम के नाम से जाना जाता है, तो देवप्रयाग संगम जो है पहला संगम है। तो यहाँ के दृश्य आप लोग देखें। और उसके बाद जब आप देवप्रयाग से आगे चलेंगे तो एक जो फेमस जगह आती है कीर्तिनगर, और कीर्तिनगर से आगे चलेंगे तो इस टूर की इस रास्ते की जो सबसे ख़ास जगह है श्रीनगर। और ये श्रीनगर उत्तराखंड का है। आप जम्मू या श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है वो मत समझना। उत्तराखंड में श्रीनगर जो है बहुत ही फेमस जगह है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, कह सकते हैं बड़ा शहर है, जहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। तो श्रीनगर हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, श्रीनगर को देखते हुए फिर आप आगे बढ़ेंगे तो धारी देवी मंदिर आएगा। धारी देवी मंदिर देखिए, झलक आप देख सकते हैं। हालांकि इस रूट में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी वीडियो में मैंने धारी देवी मंदिर आपको दिखाया है, लेकिन एक बार फिर से आप देख सकते हैं। धारी देवी से आगे जब बढ़ेंगे तो आप रुद्रप्रयाग सिटी में पहुंच जाएंगे। और रुद्रप्रयाग जो है उत्तराखंड का एक फेमस ज़िला है, जिसमें केदारनाथ धाम भी रुद्रप्रयाग में आता है और बहुत सारे प्लेस जो हैं रुद्रप्रयाग में आते हैं। और रुद्रप्रयाग में दूसरा प्रयाग है जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। रुद्रप्रयाग संगम जो है बहुत ही खास है। यहाँ पर दोनों पवित्र नदियों का जो मिलन है, जो संगम है, वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो कर्णप्रयाग आएगा और कर्णप्रयाग जो है ये भी पंचप्रयाग में आता है। पहले आपने देवप्रयाग देखा, फिर रुद्रप्रयाग देखा, अब जो है ये कर्णप्रयाग है। और कर्णप्रयाग में यहाँ पर जो पिंडर नदी है अलकनंदा नदी से मिलती है और यहाँ पर संगम होता है। तो फिलहाल आप कर्णप्रयाग के दृश्य देख सकते हैं।
और कर्णप्रयाग आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाला है, क्योंकि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे का प्रोजेक्ट है वो कर्णप्रयाग तक ही आ रहा है। तो कर्णप्रयाग तक तो लोग ट्रेन से आ जाएंगे और यहाँ से फिर चार धाम यात्रा पर जाना हो या किसी मंदिर में जाना हो वो आसानी से पहुँच पाएंगे। तो कर्णप्रयाग को देखिए, और कर्णप्रयाग से जब हम आगे चलेंगे तो चौथा प्रयाग आता है जिसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। और नंद प्रयाग में दो पवित्र नदियाँ मिलती हैं जिन्हें हम नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहते हैं। जितने भी प्रयाग आप देखते हैं लगभग सभी में अलकनंदा जो नदी है वो सब में शामिल है, और बाकी जो नदियां हैं वो चेंज होती रहती हैं। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। और उसके आगे फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे जोशीमठ। और जोशीमठ जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है, और ज्योतिर्मठ जो है ये पूरे जो भारत में 4 मठ है उनमें से एक प्रमुख मठ है, उत्तर भारत का ये मठ है। तो जोशीमठ में बहुत सारे लोग बद्रीनाथ धाम यात्रा के दौरान रुकते भी हैं। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे होटल्स हैं। तो अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं या विष्णुप्रयाग जा रहे हैं तो आप पर नाइट स्टे करना है तो फिर आप जोशीमठ ज्योतिर्मठ में रुक सकते हैं। और अब मैं आपको जोशीमठ से लेकर चलूँगा विष्णुप्रयाग, और रास्ते में जो भी मुख्य जगह पड़ते जाएंगे फिर वो दिखाते हुए हम पहुँचेंगे विष्णुप्रयाग, और फिर उसके बाद विष्णुप्रयाग के दर्शन कराएंगे। ज्योतिर्मठ से विष्णुप्रयाग जो है वो लगभग 14-15 किलोमीटर के आसपास है। तो लगभग कह सकते हैं जोशीमठ से विष्णुप्रयाग तक पहुंचने में आपको आधे घंटे का सफ़र लग जाएगा। ओवरऑल बात करें कि हरिद्वार से विष्णुप्रयाग तक पहुंचने में आपको 8 से 9 घंटे लग सकते हैं अगर आप आराम से चलते हुए जाएंगे। और जब आप विष्णुप्रयाग पहुंचते हैं तो ये मान के चलें कि आप लोग बद्रीनाथ धाम के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। तो ये जो वर्तमान में आप रास्ता देख रहे हैं ये हरिद्वार से बद्रीनाथ रास्ता है, जो आप मेन मार्ग है वहाँ के दृश्य देख रहे हैं। तो कुछ ही देर में हम पहुँचेंगे विष्णुप्रयाग, और विष्णुप्रयाग में जो 2 पवित्र नदियाँ धौलीगंगा और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है वहाँ के दृश्य दिखाएंगे। तो वीडियो को शेयर करते जाइए, और लगातार अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों फाइनली हम जोशीमठ से चलते चलते पंचप्रयाग में जो सबसे आखिरी प्रयाग आता है हम पहुंच चुके हैं विष्णुप्रयाग। ये मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं श्री विष्णुप्रयाग बैकुंठ धाम संगम द्वार। ये वो जगह है जहां पर धौलीगंगा और अलकनंदा का मिलन होता है। और जब आप हरिद्वार से आएंगे तो ये आखिरी संगम है, और जब आप बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार की ओर जाएंगे तो ये प्रथम संगम पड़ेगा। बहुत ही खास संगम है ये। तो आपको ले चलते हैं और वहाँ पर जो संगम है जहाँ पर धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम हो रहा है वहाँ के दृश्य दिखाते हैं और दर्शन कराते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, सुंदर सी जगह है। और यहाँ पर ये देखिए नंदा देवी का ट्रैक भी है, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है नंदा देवी के नाम पर। तो आइए आपको ले चलते हैं आगे। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ आपको नीचे उतरना होगा। नीचे उतरते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहीं पर दोनों जो पवित्र नदियाँ हैं वो आपको बहुत अच्छे से नज़र आएंगी। तो आइए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाइए, क्योंकि ये जो संगम है ना बहुत ही खास संगम है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये विष्णुप्रयाग का हिस्ट्री जो है वो आपके सामने है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर विष्णु जी का एक मंदिर है, वो 1889 है ईस्वी में इंदौर की महारानी के द्वारा बनाया गया था। तो आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। और ये जो गेट आप देख रहे हैं इसी गेट से नीचे की ओर आपको कुछ सीढ़ियाँ हैं, उन्हीं सीढ़ियों के रास्ते से आप आसानी से संगम तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों ये जो जल देख रहे हैं ना ये धौलीगंगा का जल आ रहा है, ये इस तरफ से धौलीगंगा आती है
और अलकनंदा जो नदी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए जल का बहाव देखिए कितना तेज़ है। बहुत अच्छी बात है कि आज हम दूसरी बार विष्णुप्रयाग संगम में पहुंचे हुए हैं। ये हमारा सेकंड टाइम है जब हम विष्णुप्रयाग संगम के दर्शन करेंगे। आपको बस थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना होगा, लगभग कह सकते हैं 50-60 सीढ़ी आप नीचे उतरकर यहाँ पहुँच सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा और शानदार व्यू जो है वो आपके सामने आ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो धारा देख रहे हैं ये अलकनंदा जी की धारा है। और इस प्रयाग में हम देख रहे हैं कि अलकनंदा नदी का जो जल है ना वो ज़्यादा क्लियर हमें नज़र आ रहा है। इस तरफ से विष्णुप्रयाग से जो धौली गंगा का जल है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा रेत की मात्रा नज़र आ रही है, लेकिन इस तरफ से जो अलकनंदा जी की धारा है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, बिल्कुल पारदर्शी जल नज़र आ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये है विष्णुप्रयाग के सुंदर नज़ारे। और हाइट की बात की जाए तो 1372 मीटर की हाइट पर ये प्रयाग है, जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही है। और ऋषि नारद जी ने यहाँ पर तपस्या की थी और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, इसी वजह से इस जगह का नाम विष्णुप्रयाग पड़ा। तो आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी जगह है। और देखिए चारों ओर के जो व्यू हैं काफ़ी अच्छे हैं और बद्रीनाथ धाम के रास्ते में है और बद्रीनाथ धाम से लगभग 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो इसी पुल से आप लोग निकल के आगे जाते हैं और पुल से बस नीचे आना है और लगभग 5 मिनट में आप संगम तक पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। दोनों पवित्र नदियां हमारे साथ हैं। एक धौली गंगा है जो कि द्रोणागिरी पर्वत के आसपास से निकलती है, और ये जो नदी है ये तो सभी जानते हैं बद्रीनाथ धाम से आती है। अलकनंदा रिवर का जो जल है ना आप किसी भी प्रयाग में जाकर देखेंगे, बड़ी रिवर है ये, लेकिन इसका जो जल का बहाव है ना वो नॉर्मल सा ही एक स्मूथ वेग से बहता है। और वहीं धौली गंगा का देखिए बहाव कितना तेज दिख रहा है, देखिए कितना तेज है जल का बहाव। विष्णुप्रयाग संगम के पास एक विष्णु जी का मंदिर है, वो मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे विष्णुप्रयाग के पास कुछ और भी प्लेस पड़ते हैं। देखिए एक तो बद्रीनाथ धाम है जो कि लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। एक और ख़ास प्लेस है जिसका नाम है योग ध्यान बद्री, तो वो भी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। और एक हनुमान चट्टी पड़ता है, वो भी बहुत ही ख़ास प्लेस है, तो वो 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो जब भी आप यहाँ पर जाएं या बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाएं तो इन सभी स्थानों पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और ये विष्णुप्रयाग के जो दृश्य हैं ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो विष्णु जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये देखिए श्री भगवान विष्णु नारायण जी का ये मंदिर है और कहते हैं बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है। कई संत महात्मा यहाँ पर लगातार रहते हैं और वही सेवा करते हैं। ये देखिए ये मंदिर है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए मंदिर परिसर जो है सुंदर सा है, छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर बना रखा है। और यहाँ पर है भगवान विष्णु जी का मंदिर, आइए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए ये हैं भगवान विष्णु जी, आप लोग दर्शन करें। कहते हैं नारद मुनि ने यहाँ पर तपस्या की थी और भगवान विष्णु यहाँ पर प्रसन्न हुए थे, दर्शन दिए थे, और जब से इस स्थान का नाम विष्णुप्रयाग रखा गया। और ये पूरा विष्णुप्रयाग है। और जब भी आप जोशीमठ के आसपास भी आते हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, और जोशीमठ में स्टे करते हुए आप उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो लगभग 30 मिनट में आप आराम से यहाँ पहुँचकर दर्शन करके वापस जोशीमठ जा सकते हैं।
और आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही लगातार हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और उत्तराखंड के दर्शन कराते रहेंगे। और आप सभी को बस छोटा सा काम करना है, वीडियो को आगे शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर सके और जो भी हम वीडियो लाते हैं ये वीडियो भी उन तक पहुँचे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।